Examples of intermixture and cultural harmony among peoples belonging to different races, languages, and faiths are available in different lands also, but not to the same extent as in India. In the world, the all four major colors of people are found in this land. The religions, such as Christianity, came to India years before making roads into England. Islam came on shore during the lifetime of Prophet Muhammad. Parsis and Jews are here for millennium. Therefore, Christianity, Islam, Judaism, and Parsi religions have as much claim over India as Hinduism or Buddhism has. Karna, an important and pivotal character of the epic Mahabharata, is perhaps the first victim of nepotism on our land. He fought the historical war, the war of Mahabharata, from the side of the Kauravas, and was a great worry for the Pandavas as he was reputed to be unconquerable in the war. Every possible hook and crook was used against him, and goods and evils alike left no stone unturned to devoid him of what he deserved. This is an effort, an ode to the great warrior of our land, greatest perhaps given the circumstances in which he lived all his life through. A man blessed by the gods but rejected by destiny. It's an effort of reciting one of the finest adaptations of the Mahabharata by none other than Sri Ramdhari Singh Dinkar. His epic Rashmirathi. I find it the most relevant and contemporary in the world today, discussing about nepotism, favoritism, and any such idea in and around our country. यह कविता उस अंतिम क्षण की है जब राधेय, जिन्हें हम कर्ण के नाम से जानते हैं, उनका आखिरी वक्त युद्धभूमि में आ चुका था। शल्य उनके सारथी थे और सप्तम सर्ग रश्मिरथी का कर्ण के युद्ध कौशल के बारे में है, पर मैं उसका अंतिम जो हिस्सा है उसका वाचन यहाँ करूँगा और यह श्रोताओं के ऊपर है कि वह इसका तात्पर्य आज के परिवेश में निकालें। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को ज़ोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुँचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुँचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधेय अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथचक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है।
ज़रा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपत में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विषिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहण संभालूं। रुको तब तक चलाना वाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पवतन में। शरण केवल उजगार धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म वह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुमने सब किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं।
हम ही धर्मार्थ क्या देहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नहीं क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्गिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। हंसा राधेय, हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अब शेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है क्या आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठ मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी यह, उन्हें न जाने कहाँ ले जाएगी यह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत था अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कणकसा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो बस यही वेदना है। वधुजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग निष्कृति पा रहा हूँ, लिया यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे यज्ञ आप से है तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सदधर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पे झूलता है। आह आलोक स्यंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाओं सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ।